नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल कैरियर हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन में। मैं सुभान आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं रेगुलरली आपको जो है एकेडमिक वीडियोस स्पेशली क्लास 10th और 12th का जो है इंग्लिश का डाल रहा था, लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही प्यारे छात्रों की अब आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस, लर्निंग वीडियोस तुरंत मिलने वाली है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो जो स्पेशल टीचर जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हैं वो आपको बताएंगे। तो आज हालांकि मैंने एक वीडियोस अभी रिसेंटली डाला था मैथ का, जिसमें आपने देखा रेशियो और प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। ना केवल इंग्लिश बल्कि बायोलॉजी, इवन केमिस्ट्री और आपका जो सोशल का सब्जेक्ट है वो, और साथ ही साथ मैथ का। तो ये सारे के सारे लर्निंग वीडियोस आपको डे बाय डे रेगुलरली मिलेंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें और मैं चाहता हूं कि आप एक ही चैनल पर रह करके अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। बस इतनी सी बात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज सुभान। डियर स्टूडेंट्स, टुडे I have brought one of the very special and very enthusiastic topic in front of you। प्यारे छात्रों, प्रत्येक दिन आपको पता है कि मैं कोई ना कोई एकेडमिक क्लास की वीडियोस लेकर के आता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट लेकर के आऊँ। राइट, जी हाँ, आज मैं डिफरेंट लेकर के आया हूँ। बट उस डिफरेंट चीज़ को बताने से पहले मैं चाहूँगा जो छात्र हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज आपको हम बताते हैं क्या ABCD। व्हाट, क्या सुन रहे हैं आप? ABCD? भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं ABCD आपको पढ़ाने वाला हूँ? क्या ABCD आप पढ़ेंगे मेरे से आप? क्योंकि ये सारी चीजें तो PG, LKG, UKG के छात्रों के लिए होती है, वो पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नहीं, आज ये ABCD सर लेकर के क्यों आ गए हैं? तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक्चुअली वी आर बिलोंग फ्रॉम रूरल एरियाज, ओके, एंड वी सेंड आवर किड्स इन मेनी रिस्पेक्टिव स्कूल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, हम भेजते हैं अपने घर के बच्चों को, तमाम पब्लिक स्कूल्स हैं, तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, बट वी डोंट नो एक्चुअल द राइट एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ABCD ना। अब जैसे होता क्या है कि अगर हमें ढंग से इंग्लिश नहीं आ रहा, अगर हमें ढंग से ABCD नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बच्चों से एक्सपेक्ट कर लें कि इतनी जो डिफिकल्ट बुक्स आजकल जो है CBSE प्रोवाइड करा रहा है, NCERT का आ रहा है, हम कैसे बच्चों को बता पाएंगे या हम कैसे उसको जो है हेल्प कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन या कोई होमवर्क उसको स्कूल से मिला तो उसी के दृष्टिकोण से, उसी के संदर्भ में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं ABCD। जैसे अगर हम ABCD पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? ABCD, राइट, यहां तक तो सही है। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा, ये तो सबको आता है, तो आप डिफरेंट कहाँ पढ़ रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको वाला ही पढ़ रहा हूँ। हम आपको बताना चाहेंगे कि मोस्टली हम जो है, यह जो आपको F है, इसको हम पढ़ते क्या है? यफ, जो कि गलत है। यफ नहीं होता, ये होता है F। ये सही है, ये गलत है, F। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं यच, यच, य और च। क्या ये सही है? आप भी जानते होंगे, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं सही है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? H। क्या होगा? H, राइट, लाइक दैट, IJK। अब इसको देखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यल,
जो कि रॉन्ग है, जो कि इनकरेक्टली हम प्रोनाउंस करते हैं, ये गलत है। हम इसका क्या होगा, इसका होगा एल, एल होगा, एल लग गई भाई गॉड। ओके नेक्स्ट आप देखिए, ये देखो उठा लो भाई, यम, यम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, यन। हाँ एकदम गंवार, अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं इंग्लिश पढ़ते हैं हम। यम, यन, नो, इट्स अ एम, इट्स अ एन, है ना। तो हमें इसको क्या करना, इसको हमें यम नहीं जानना है, बल्कि हमें जानना है एम, ठीक है, ऐसे कुछ करके। और ये हमारा हो जाएगा एन, जो यन है ये हो जाएगा एन, राइट। ये आपका सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक। उसके बाद आर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, यस, जो कि गलत है। ये क्या है, गलत है, इसको हम यस पढ़ते हैं। सारे के सारे गलत हैं जो हम प्रोनाउंस करते हैं। हम एक सिंगल लेटर को, एक सिंगल अल्फाबेट को वो हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हम वर्ड कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कोई सही पढ़ रहा होगा, है ना। अब देखो आप, ये हो जाएगा हमारा एक्स, क्या हो जाएगा, एस। उसके बाद यू, इसको भी बोलते हैं, इसको भी ना, भी नहीं होता, ये वी होता है, वी मतलब वाह पे बड़ी मात्रा वी, ठीक है, ये होगा, राइट। और देखिए यहां पे आपका वी के बाद डब्ल्यू, क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं होता, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक है। हालांकि माइक नहीं हो सकता, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपको, बट माइक हो जाने के बाद आप जो मेरी आवाज है बिल्कुल आपके पास एकदम क्लियर जाएगी, ठीक है। अब ये होता है, लोग पढ़ते क्या है इसको, यक्स, यक्स, ठीक है, यक्स नहीं, यक्स नहीं है, ये क्या है, ये एक्स है, क्या है ये, एक्स, ठीक है, एक्स है। आज के बाद जब भी पढ़िए इसको एक्स पढ़िए, ना कि यक्स पढ़िए, राइट। अब ये हो गया वाई और ये हो गया जेड ना, क्या पढ़ते हैं हम, जेड, जी हाँ। लेकिन मैं बता रही हूँ जेड नहीं पढ़ा जाना चाहिए, इसको पढ़ा जाना चाहिए जी, जी हाँ। आप क्या पढ़ते आ रहे हैं, जेड, और आपको पढ़ना क्या है, जी। अब आप सोचेंगे, बतावा भैया गधैया गोल से लेके पीजी से लेकर के पीजी तक पढ़ाई की, मतलब प्ले ग्रुप से लेकर के हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए, कौनो मास्टर कौनो गुरुजी कभो ना बताएं कि ई भैया जी है ना कि जेड, ई नयका मास्टर के है भैया, इनको इतनी जानकारी कैसे यार, ये कैसे किस आधार पर कह रहे हैं भैया ये जी है। प्रमाण है हमारे पास, प्रूफ है हमारे पास, बिना प्रूफ बिना प्रमाण की कोई भी किसी बात को मानता नहीं है। अब आप सोचिए मैं इसको जी क्यों बता रहा हूं, ठीक। तो देखिए उसको बताने से पहले एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए कि जैसे अब इसको आप एफ पढ़ोगे, इसको एच, इसको एल, इसको एम, एन, इसको एस, इसको डब्ल्यू, इसको एक्स और इसको जी, जी हाँ, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आज के बाद आप ऐसे ही पढ़ना, राइट। अब मैं चर्चा करता हूं जी का, ओके। कैसे आपको पता लगेगा नहीं ये जी है, जेड नहीं है, कैसे आप मानेंगे इस बात को। तो प्यारे छात्रों आपको पता होगा, आप टीवी सभी लोग देखते होंगे, टीवी तो सभी देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। इस समय लॉकडाउन है तो टीवी तो बिना टीवी के तो कुछ चलने वाला नहीं, बिना मोबाइल कुछ चलने वाला नहीं है। तो टीवी आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे चैनल जी का, जी का चैनल आप देख रहे होंगे ना, कि आप देख रहे हैं जी न्यूज। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। कभी उसने कहा कि आप देख रहे हैं जेड न्यूज, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जेड सिनेमा, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जेड टीवी, लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या ऐसा आपने कभी सुना? नेवर, कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसको जेड बोला ही नहीं जाता। और आप देखो क्या लिखा रहता है, जी टीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज। कुछ समझ में आया है ना? जी टीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज कभी नहीं कहता कि जेड टीवी, जेड सिनेमा, जेड न्यूज। कभी कहा? नहीं कहा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बच्चे उठाते हैं कि नहीं सर, वहां जेड के बाद ई लगा रहता है तब जी टीवी होता है, तब जी न्यूज होता है। ऑफ कोर्स राइट माय डियर,
If you have a doubt, so you can download any kind of dictionary in your mobile and go to the pronunciation button and type there Z that you know as a Z. Z वहाँ पे टाइप करिए and type the pronunciation bar. Now you will hear the sound G. क्या मैं कह रहा हूँ? अगर आपको अभी भी डाउट है आप कह रहे हैं सर जी टीवी ऐसे होता है, तो आप क्या करोगे? आप कोई भी डिक्शनरी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, राइट? डाउनलोड कर लो और वहां पर जेड जो है उसको टाइप करो और वहां पे सुनो, ठीक है? वहां पे आप सुनो कि क्या बोलता है, वो जेड बोलता है कि जी बोलता है। If you have questions, I have a mobile, ठीक है? मैं आपको दिखा रहा हूं अभी कि कैसे जो है जेड नहीं होता जी होता है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ने के लिए जो ABCD के बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें भी आप ऐप डाउनलोड कर करके जब ABCD अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आप जो है वहां पर क्या देखेंगे, वहां पर जेड को जी ही बोलेगी, ठीक है? वो जेड को जी ही बोलेगी। देखिए हमारे पास एक डिक्शनरी है, आप देखिए हिमखोज, ठीक है? उसमें मैं जाता हूं प्रोनाउंसिएशन बार में, ये देखिए यहाँ पे ये रहा प्रोनाउंसिएशन, और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, मैं वही जेड जो आप जेड कहते हैं उसी को मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर दिया, देख पाएंगे आप जेड टाइप है। आप सुनिए आवाज, भाई साउंड इसका थोड़ा धीमा है, सुनिए जोर से सुनिए, जी ही बोलेगा। ये तो मैं हिमखोज डिक्शनरी की बात कर रहा हूं, आप कहीं पर भी चेक कर लेना, अगर ये जेड बताए तो मेरे को बताना सर आपने गलत पढ़ा है। जी नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल 110% श्योर है कि सही है। अब सभी सोचेंगे कि नहीं जेड क्यों नहीं है, तो जेड भी है, हालांकि पढ़ा नहीं जाएगा। अगर ये जेड होता तो इसको हम जेड बड़ा पढ़ते, इसको हम जेड बड़ा पढ़ते, जेड बड़ा नहीं पढ़ते। हाँ, इसको हम जुडू पढ़ते, जो हम जू पढ़ते हैं, इसको हम जिडील पढ़ते, क्योंकि तो जेड है नहीं, ये जेड नहीं, ये जी है, क्योंकि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको जी ही बोला जाता है। जितनी टेक्नोलॉजी आजकल इनोवेट हो रही है या इन्वेंशन हो रहा है, सब में अमेरिका का ही डोमिनेंस है, ठीक? तो ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में बता दूं ये जी है, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको जेड बोलते हैं, है ना? लेकिन एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं, रियलिटी में हम अमेरिकन का ही पढ़ रहे हैं, इस वजह से जो है हमें इसको जी ही बोलना है, ठीक है? आगे हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें कि इंग्लिश में सबसे बड़ा अक्षर वाला शब्द कौन सा है, डू यू नो दैट? या आपको पता है कि इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा होता है? या आप ये जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वॉवेल कौन सा है? या फिर आपको ये पता है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सोनेंट कौन सा है? नहीं ना। सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है? मैं लेकर के आऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इंग्लिश का और कुछ बहुत ही ज़्यादा रोचक चीज़ें इंग्लिश के लिए और ज्ञानपरक बातें आपके लिए जो इंग्लिश से संबंधित होगी। तो जाते जाते मैं बस चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए, अच्छी सी जानकारी प्राप्त करते रहिए और हमसे सीखते रहिए। सिखाने के लिए हम तत्पर हैं, बस आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।